जादुई सोने की चिड़िया। ये कहानी है ढोलकपुर गांव की, जहां एक बूढ़ी औरत 2 बच्चों के साथ रहती थी। बूढ़ी औरत को दोनों बच्चे सड़क पर रोते बिलखते मिले थे, इसलिए बूढ़ी औरत उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई। बूढ़ी औरत इतनी गरीब थी कि वो खाना मांग मांग कर खाती थी और साथ ही उन दोनों बच्चों का पेट भी भरती थी। उसे अगर खुद कुछ खाने को ना मिले तो भी वो दोनों बच्चों को भरपेट भोजन खिलाती थी। एक दिन दोनों बच्चे बूढ़ी औरत को कहते हैं, अम्मा, हमें भूख लगी है, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आप खाना कब लेकर आओगी? पिंकी बेटा, मैं अभी खाना लेकर आऊंगी, बस मैं घर के काम पूरे कर लूं, फिर मैं अपने काम पर चली जाऊंगी और वहीं से तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। अम्मा, आप बाद में काम कर लेना, हमें भूख लगी है, आप जल्दी से अपने काम पर चली जाओ और जल्दी से हमारे लिए खाना लेकर आओ। हाँ अम्मा, दीदी सही बोल रही है, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। बूढ़ी औरत फिर खाना मांगने चली जाती है और फिर वो सारे मिलकर खाना खा लेते थे। उसके बाद जो भी खाना शाम को बचता था वो बच्चे उसे अपनी छत पर चिड़िया के लिए रख देते थे। एक दिन बच्चे बूढ़ी औरत से कहते हैं, अम्मा, आप क्या काम करती हो? हम भी आपके साथ आपके काम में हाथ बटा देंगे। हाँ अम्मा, हम भी आपकी मदद करेंगे। नहीं मेरे बच्चों, मैं तो एक सेठ के यहाँ काम करती हूँ और मुझे कुछ काम भी नहीं करना होता। आराम से नौकरों पर हुक्म चलाती हूँ और वहीं से तुम लोगों के लिए खाना भी लेकर आती हूँ। ठीक है अम्मा। अम्मा बच्चों को कभी नहीं बताती कि वो बाहर खाना मांगने जाती है। उन्हें बस इतना बोलती थी कि वो काम पर जाती है और वहीं से खाना लाती है। फिर कुछ समय बाद उस गांव में चोरी हो जाती है। सब लोगों को लगता है कि बुढ़िया सबसे गरीब है, तो उसने अपना पेट भरने के लिए गांव में चोरी कर ली। सारा गांव मिलकर बुढ़िया को दोनों बच्चों के साथ गांव से बाहर निकाल देते हैं। उनका गांव से दाना पानी भी बंद कर देते हैं और न ही उसे गांव में कोई खाना देता था। वो बेचारी बेसहारा सी हो गई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? फिर बूढ़ी अम्मा दोनों बच्चों के साथ भटकते हुए जंगल में पहुंच जाती है और वहां से लकड़ी इकट्ठा करके अपनी झोपड़ी बना लेती है। सारे घर में बैठकर रो रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने एक सोने का पंख आकर गिर जाता है, जिसे देखकर बुढ़िया और बच्चे हैरान हो जाते हैं। अम्मा, देखो सोने का पंख, लेकिन ये कहाँ से आया? हाँ बच्चों, लग तो सोने का पंख ही रहा है। चलो इसे सुनार को दिखाते हैं। चलो अम्मा, इसे लेकर चलते हैं, फिर हमें कुछ खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह मिल जाएगी। चलो चलते हैं। फिर वो लोग सोने के पंख को लेकर सुनार के यहाँ जाते हैं और उसे बेच देते हैं और उससे पैसे लेकर आ जाते हैं। फिर वो जंगल छोड़कर दूसरे गांव में जाकर घर बसा लेते हैं। उस सोने के पंख से वो अपना खाना भी लेकर आ जाते हैं। ऐसे ही पिंकी को रात में फिर से एक सोने का पंख गिरा मिलता है। अब जब उन्होंने दूसरा घर बदल लिया, वहाँ भी सोने के पंख उन्हें मिलने लगे। सब लोग फिर से हैरान हो जाते हैं, साथ ही खुश भी होते हैं। कुछ समय बाद पिंकी छत पर जाकर देखती है कि कहाँ से रोज सोने का पंख आता है। वो देखती है कि एक सोने की चिड़िया छत पर आकर बैठ जाती है और उसने अपने पंख में से एक छोटा पंख झाड़कर नीचे गिरा दिया। पिंकी उस सोने की चिड़िया से पूछती है, तुम कौन हो और हमारी इतनी मदद क्यों कर रही हो? तुम कहाँ से आई हो? तभी सोने की चिड़िया बोलती है, मैं तुम्हारी ऐसे ही मदद नहीं कर रही हूँ, पहले तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए ही मैं भी तुम्हारी मदद कर रही हूँ। एक बार मैं बहुत भूखी थी और मैं खाना ढूंढने निकली थी, पर मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला और तुम्हारी छत पर खाना रखा था और वो मैंने खा लिया। तुम रोज अपनी छत पर खाना रखते थे और मैं रोज आकर खा लेती थी, क्योंकि मुझे कहीं से भी खाना नहीं मिलता था और मेरा मालिक भी बहुत ही गंदा था। अब तुम्हारा मालिक कहाँ गया? पता नहीं, मेरा मालिक मुझे क्यों छोड़कर चला गया और अब वो कई दिनों से मेरे पास भी नहीं आया। मेरा मालिक एक जादूगर था, उसने ही मुझे एक जादुई चिड़िया बनाया था। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ जो पूरी सोने की हूँ और मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी मुसीबत के समय बहुत मदद की थी। क्या अब तुम हमारे साथ रहोगी? हम रोज तुम्हें खाना दे देंगे। वैसे भी तुमने हमारी इतनी मदद की है, तो तुम कहीं मत जाओ, हमारे साथ ही रहो। हाँ, अगर तुम सब लोगों को परेशानी नहीं होगी तो मैं तुम लोगों के साथ रह लूंगी।
फिर वो जादुई सोने की चिड़िया उन सबके साथ रहने लगती है। बूढ़ी अम्मा उसे रोज खाना देती थी और बहुत प्यार भी करती थी। बदले में जादुई सोने की चिड़िया उन्हें अपना एक सोने का पंख दे देती थी, जिससे वो खाना लाते थे। धीरे धीरे वो लोग और गांव वालों की मदद करने लगते हैं। जादुई सोने की चिड़िया ने उनकी लॉटरी लगा दी थी और वो लोग धीरे धीरे ऊंचाइयां छूने लगे। बूढ़ी औरत ने दोनों बच्चों का भी एडमिशन करा दिया और वो भी स्कूल जाने लगे और उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है।